शिक्षा अब आपके हाथ से छीन ली गई। गरीब कमजोर के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फीस महंगी कर दी गई, सीटें घटा दी गई और सरकारी शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच दिया। कि जब तुम थे तो भारत का संविधान था, जैसा भी था, जितना भी था, सरकारी नौकरी थी, सरकारी शिक्षा थी। सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी करके तुम भी सम्मेलन कर रहे थे, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे थे, बाबा साहब को याद कर रहे थे। तो बाबा साहब थे तो तुमने तो उनका फायदा ले लिया, और तुम्हारी आंखों के सामने बाबा साहब, फूले साहब, पेरियार और वहां से लेकर बुद्ध तक की पूरी लड़ाई को नीलाम किया जा रहा था, उन्हें बर्बाद किया जा रहा था। उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? क्या हम यही कहेंगे कि हम जयंती मना रहे थे या जोर से जय भीम बोल रहे थे? शायद हम अपनी आने वाली पीढ़ी की नजर में एक नाकाबिल और नालायक टाइप के वारिस समझे जाएंगे। श्रद्धेय भंदन आर्य नागार्जुन सुरेई ससाया भंते जी के 89वें जन्मदिन के इस मौके पर सबसे पहले मैं आदरणीय भंते जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे लिए ये बेहद गर्व की बात है कि आज आपके जन्मदिन के दिन हमें इस बौद्ध विहार में आने और सम्मानित होने का मौका मिला। इसके लिए भी इंदौरा, नागपुर की पूरी आयोजन समिति और आदरणीय भंते जी का आभार व्यक्त करते हैं। और आज के दिन एक बात महसूस होती है, ऐसे बड़े मंच पर जिस जमीन में आज भी 1956 की वो धड़कन मौजूद होगी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी सरजमी पर एक क्रांति का आगाज करते हुए ये उद्घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ क्योंकि ये मेरे वश में नहीं था, और मैंने इस धर्म की तमाम बुराइयों को ठीक करने की कोशिश की। इस बात का इंतजार भी किया कि ये लोग अपने भीतर की बुराई को ठीक कर लेंगे, मगर ये इसमें कोई सुधार होने की गुंजाइश नहीं दिख रही। और इसलिए उन्होंने ये तय किया कि मेरे पैदा होना तो मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। और बुद्धिज्म को स्वीकार करके एक वैचारिक और सांस्कृतिक क्रांति का काम जो 1956 में बाबा साहब ने इस सरजमी पर किया, आज यहां पर खड़े होकर और आदरणीय भंते जी के सानिध्य में खड़े होकर उसे महसूस कर रहे हैं। और आदरणीय भंते जी और ऐसे तमाम लोग इस सभागार में भी मौजूद हैं। हम तो जब ऐसे मंचों पर संचालक जी जब सम्मान के साथ बुला रहे थे और अमित जी का फोन आया कि नहीं भाई हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो मैं बहुत संकोच में था कि क्या वाकई अब हमने अभी ऐसा कुछ कर दिया है क्या जिसके लिए सम्मानित करना पड़े। आदरणीय भंते जी के बगल में बैठने का सानिध्य पाया तो मुझे यह महसूस हो रहा था कि हम जैसे लोग एक बड़े विशाल वृक्ष की किसी किनारे की टहनी पर पड़े एक छोटे से पत्ते हैं जिसकी जड़ों में बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार जैसे विचारकों की मजबूत जड़ें हैं, जिसकी वजह से हम जैसे लोग आज खड़े हैं। वरना आंधियां बहुत चल रही हैं इन टहनियों और पत्तों को गिरा देने के लिए, और आंधियां ऐसी चल रही हैं कि जैसे
इन्हें मिट्टी में मिला दिया जाए। और आज चूंकि वक्त दूसरा है, लेकिन फिर भी आपने सम्मानित किया है, तो जिस वजह से हम जाने जाते हैं वो काम तो यहां भी करना होगा कि हमारे पुरखे अगर लायक थे, एक वृक्ष बड़ा कब होता है, एक चीन की कहावत है और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से सुनाई जाती है। हमारे यहां एक पौधा है जिसको बांस कहते हैं, घास में आता है, लेकिन बांस के बारे में ये वैज्ञानिक तथ्य है कि सालों साल उसका बीज जब बोया जाए, लगाया जाए, तो वो जड़ों में नीचे फैलता है, ऊपर दिखता ही नहीं, वो छोटा सा अंकुर वहीं पड़ा रहता है। दुनिया की नजर में दिखता है कि आप जिसे रोज पानी डाल रहे हैं, रोज खाद डाल रहे हैं, वो बढ़ क्यों नहीं रहा। और कहावत यह है कि लगभग 6 साल से ज्यादा वक्त तक वो ऊपर एक जगह पर ठहरा हुआ होता है, लेकिन उसके बाद वो जब बढ़ने लगता है तो पता चलता है कि 6 महीने में ही वो इतना बड़ा हो जाता है जिसका अंदाजा नहीं लगा पाते। और ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जिस 6 साल आपको ऊपर नहीं दिख रहा था कि वो बढ़ रहा है, उस 6 साल तक वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो चंद दिनों में ही वो एक लहलहाता वृक्ष आपके सामने खड़ा नजर आता है। हमारे वर्ष और इस बुद्ध विहार में खड़े होकर मैं जब अपनी जड़ों को याद करता हूं तो हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारी जड़ में सबसे पहली ताकत तथागत गौतम बुद्ध की है, इसलिए आज हम यहां पर खड़े हो पाए। वो एक बहुत मजबूत जड़ है और उस जड़ की मजबूती उसका विचार है, उसका ख्याल है। दुनिया में जब यहां के धर्म ग्रंथ लिखे जा रहे थे तो लोगों को समझाया जा रहा था ना कि बुरा मत करो, इसका मतलब उस समय बुराई थी। तुम भ्रष्टाचार मत करो, हिंसा मत करो, तो इसका मतलब उस समय तक हिंसा विकसित हो गई थी। इसलिए वो अपने लोगों को सुधार रहे थे। उस समय जब हिंसा को सेलिब्रेट किया जा रहा था, तथागत बुद्ध जैसी एक रोशनी केवल भारत ही नहीं दुनिया में एक पैगाम देती है, प्रज्ञाशील करुणा का पैगाम, प्रेम और मोहब्बत का पैगाम। और इसलिए हमारी किताबों में पढ़ाया गया द लाइट ऑफ एशिया, मगर हम पढ़ करके महसूस करते हैं कि तथागत बुद्ध द लाइट ऑफ वर्ल्ड हैं। और ऐसे लाइट ऑफ वर्ल्ड हैं कि आज इसी नागपुर की पहचान तो भारत में अब ऐसी बना दी गई है कि एक संगठन जिसका नाम हम यहां से नहीं लेंगे, एक वैचारिक मंच है, समझदार को इशारा काफी। इस दुनिया से नफरत खत्म हो जाए, मोहब्बत फैल जाए, तो बुद्ध के खिलाफ उस समय कौन लोग खड़े थे, ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। उनकी किताबों को जलाने और उनके खिलाफ खड़े पहले वो लोग कौन थे जो आज आपको हिंदू बनाने आते हैं? ये सवाल इतिहास का है और इस इतिहास को हमें अपने अगली पीढ़ी तक ले जाना होगा, इससे पहले कि इतिहास के सिलेबस की किताब बदल दी जाए। तथागत बुद्ध ने मोहब्बत का पाठ पढ़ाया और मैं अपनी वैचारिक जड़ों में इसलिए हिम्मत और तेवर पाता हूं क्योंकि नफरत की आंधी कितनी भी तेज होगी, मोहब्बत का एक लहलहाता दिया हमेशा हमारे साथ अंधेरों से लड़ने के लिए रोशनी देता रहेगा। और उस दिए का नाम तथागत बुद्ध है और इस बात को हम पूरे डंके की चोट पर कहते हैं। और इस दिए से हम उस नफरत की आगे से लड़ना चाहते हैं। और आज हम लोग वाकई में कह रहा हूं विराट वृक्ष है, उसकी हजारों टहनियों में से एक टहनी पर एक पत्ते की तरह हम लोग हैं। हमारी बिसात इससे ज्यादा नहीं है और जड़ अगर मजबूती से नहीं बची तो फिर इस वृक्ष को आंधियों के सामने कैसे बचा पाएंगे आप? और आज आंधियां नफरत की चल रही हैं और इसलिए जब जड़ों से जुड़ता हूं मैं तो एक बात महसूस करता हूं, एक शेर है कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम,
आंधियों से कोई कह दे कि औकात में रहे। इसलिए हम इस तरह की आंधियों को से डरने की बात नहीं करते। और जब मैं उस वैचारिक विरासत को आगे बढ़ता हुआ देखता हूं तो हमारे यहां संत आंदोलन चला जिसमें हमारे पुरखे कबीर पैदा हुए और कबीर ने फिर से मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, रविदास ने फिर से मोहब्बत का पाठ पढ़ाया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय और 2.5 आखड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाले कबीर याद आते हैं। जाति जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। ऐसे पाठ पढ़ाने वाले, बेगमपुरा का ख्वाब देखने वाले, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़ों सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। ये हमारी भारतीयता की पहचान है, जिसमें कबीर हैं, जिसमें रविदास हैं, जिसमें पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह हैं, बाबा फरीद हैं और सब मिलकर मोहब्बत का पाठ पढ़ाते हैं। गुरु नानक हैं। और उस विरासत से जब मैं आगे बढ़ता हूं तो नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला से होते हुए महाराष्ट्र की जमीन पर जिस एक पुरखे को बार बार याद करता हूं, जिसे तथागत बुद्ध को पहला गुरु माना था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, कबीर साहब को दूसरा गुरु माना था और तीसरा गुरु माना था उस महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की जमीन है महाराष्ट्र की, जिसने इस दुनिया को आधुनिकता में कलम और किताब की अहमियत समझा करके बराबरी की दुनिया बनाने का ख्वाब देखा था। और उस तथागत बुद्ध के, कबीर के और महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की विरासत में हम अपनी जड़ों को मजबूत देखते हैं। और उसके बाद भारत का संविधान बना और आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे आसपास एक लंबी विरासत इस देश, इस मुल्क की, इस कायनात की हमारी मोहब्बत की। और आज कुछ लोग बहुत मुश्किल से एक चीज बनी थी, भारत का संविधान। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी दुनिया के जो भी अनुसंधान, ज्ञान, विज्ञान और तर्क का जितना भी कुछ अच्छा था उसे मिलाकर इस देश को रहने लायक बनाने के लिए एक किताब बनाई, भारत का संविधान। क्योंकि उसके पहले लोग तो अलग अलग तरीके से पैदा होते थे, खुद को श्रेष्ठ बताने के लिए, किसी को कमजोर बताने के लिए। भारत का संविधान ने सबको बराबर का बना दिया। और बाबा साहब ने कहा कि भारत अभी एक राष्ट्र नहीं है, इसे एक राष्ट्र बनना है। और वो राष्ट्र बनना कैसे है? गरीब अमीर से नहीं हो, कोई किस जाति में पैदा हुआ इसकी वजह से श्रेष्ठ हो जाए और कोई दूसरी जाति में पैदा हुआ तो वो निकृष्ट हो जाए, इससे इंसान बराबर नहीं होंगे। आप जाति का बंटवारा करके देश को बांट दे रहे हैं। भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है कि अब हम खाइयों को काट करके सबको बराबरी का रास्ता बनाएंगे। लेकिन आज मैं ये आखिरी बात कहकर के, चूंकि और भी वक्ता हैं, एक अपील, एक गुजारिश बाबा साहब की अपनी कर्म भूमि, क्रांति भूमि नागपुर से पूरे मुल्क के आवाम के सामने एक गुजारिश कर रहा हूं। जितना भी कुछ हमारे पुरखों के संघर्षों से हमें मिला वो आज खतरे में है। इस देश का संविधान बदल देने की बात इसी नागपुर से निकले हुए लोग पूरे देश में घूम घूम के कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव अगर हम जीत गए तो 2025 में उनके संगठन का 100 साल पूरा हो रहा है। यही पड़ोस के हैं। हमारे मित्र अभी आज कह रहे थे कि जरा उधर से घुमा ले आए। हमने कहा इमारत की बात नहीं है, विचारों की बात है। एक तरफ विचारधारा है तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास से लेकर के बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार की, और दूसरी तरफ विचारधारा गोडसे, गोलवलकर और हेडगेवार की, जो इंसान को इंसान में लड़ा रहे। हम आज यहां पर भी खड़े हैं तो ये कहते हुए खड़े कि हमारे पुरखे लायक थे तो हमें ये खड़े होने की जमीन मिली। लेकिन एक बात बताइए, आज तो हम इतने सक्षम हैं कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, हमारे जैसा व्यक्ति जिसके पुरखे गाय भैंस चराया करते थे, भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बन पाता। बन पाया क्योंकि भारत का संविधान लागू था। और अगर ये संविधान नहीं था तो हमारे लोग गाय भैंस चराया करते थे, महिला ढोने का काम करते थे और उनको सम्मान भी नहीं मिलता था।
कुछ लोग जो परजीवित थे वो अपने को सबसे श्रेष्ठ बताते थे, और आज कहा जा रहा है कि भारत का संविधान हम बदल देंगे। तो एक बात समझिए, देखिए कुछ दिनों तक तो हमने उनको इग्नोर किया। कोई समझदार व्यक्ति कीचड़ से जब बच के चलता है कि उसके ऊपर कीचड़ ना आ जाए, गंदा ना हो जाए, तो कुछ दिन बाद कीचड़ को यह भ्रम हो जाता है कि वो उससे डर कर चल रहा है। बात इशारे में मैं कह रहा हूं, समझिएगा। तो आजकल कुछ लोगों को यह गुमान हो गया है कि हम उससे डर करके चुप हैं कि वो संविधान भी बदलने की बात करते तब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। मगर तथागत बुद्ध को मानने वाले लोगों, कबीर रैदास को मानने वाले लोगों, फूले अम्बेडकर पेरियार को मानने वाले लोगों, हम तो बच गए क्योंकि पुरखे लायक थे। अगर इस देश को, भारत के संविधान को, मोहब्बत की इस दुनिया को हम नहीं बचा पाए तो 25 साल बाद जब लोग इस देश में 100 साल मना रहे होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे एक सवाल करेगी कि जब तुम थे तो भारत का संविधान था, जैसा भी था, जितना भी था, सरकारी नौकरी थी, सरकारी शिक्षा थी, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी करके तुम भी सम्मेलन कर रहे थे, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे थे, बाबा साहब को याद कर रहे थे। तो बाबा साहब थे तो तुमने तो उनका फायदा ले लिया, और तुम्हारी आंखों के सामने बाबा साहब, फूले साहब, पेरियार और वहां से लेकर बुद्ध तक की पूरी लड़ाई को नीलाम किया जा रहा था, उन्हें बर्बाद किया जा रहा था। उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? क्या हम यही कहेंगे कि हम जयंती मना रहे थे या जोर से जय भीम बोल रहे थे? शायद हम अपनी आने वाली पीढ़ी की नजर में एक नाकाबिल और नालायक टाइप के वारिस समझे जाएंगे। जिनके पुरखे लायक थे, उन्होंने विरासत में इतना कुछ दिया और वो अकेले थे। तथागत बुद्ध अकेले चलते थे। मैं जब भी आता हूं मैं एक बात याद करता हूं। तथागत बुद्ध से उनके प्रिय शिष्य ने पूछा कि आपका कोई एक पैगाम अगर दुनिया को देना हो तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कोई व्यक्ति कह रहा हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना, तुम उसे सच मानना जो तुम्हें सच लगे। यानी अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इससे बड़ा विचार मुझे और कोई नहीं लगा। और ये दीपक बनने की बात थी, यही आज हमारा इम्तिहान है। अगर हम इस सम्मेलन से लौट करके, हमारे भंते साहब हैं, मैं फिर से उन्हें बहुत लंबी उम्र प्रकृति दे, मैं इसकी कामना करता हूं, क्योंकि बड़े वृक्ष जब आसपास खड़े होते हैं तो घर लहलहाता नजर आता है। घर के बुजुर्ग कुछ न करें, वो बाहर चारपाई पर बैठे रहते हैं कोने में। घर के सबसे कमजोर व्यक्ति को भी हिम्मत मिलती है कि हमारे पुरखे आज भी हमारे बीच में खड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी उम्र लंबी हो और आपने हमें सम्मानित किया है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी हम इस सम्मान के काबिल नहीं है। हम बहुत छोटे लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया अभी, क्योंकि हमने तो वो दिन देखे। हम उन पुरखों को जानते हैं जो पढ़ने गए तो स्कूल से निकाल दिया, नौकरी विदेश में पढ़ने गए और डिग्री लेकर आए, ओरिजिनल डिग्री ले आए थे। इस देश के प्रधानमंत्री की तरह झूठी डिग्री नहीं थी। 32 डिग्री बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास थी। और जब वहां बड़ौदा में गए नौकरी करने तो चपरासी फाइल फेंक कर दे रहा है, रहने को कोई घर नहीं दे रहा, पहचान छिपा करके रहने को मिल रहा है। इतना अपमान हुआ। और मैं पिछले दिनों गया सयाजी बाग बड़ोदरा में, संकल्प भूमि पर, वहां लोगों ने बताया कि बाबा साहब यहां पर रोए थे बैठकर। जब इतना अपमान हुआ तो बाबा साहब को लगा कि इतना पढ़ लिख करके, इतना डिग्री लेकर के मैं लौटा तो मेरे साथ इतना अपमान हो रहा है, मेरे लोगों के साथ कितना अपमान कर रहे होंगे जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। वहां बाबा साहब के पास एक मौका था, इतनी डिग्री थी कि विदेश चले जाते और अच्छी नौकरी करते कि ये देश रहने लायक नहीं है, ये घोर जातिवादी लोगों का देश है, ये हुनर और मेरिट को नहीं पसंद करता। मगर उस संकल्प भूमि पे मैं याद कर रहा हूं अपनी जड़ को कि बाबा साहब ने एक संकल्प लिया कि मैं इसी मुल्क में रहूंगा, भागूंगा नहीं, और जब तक मैं इस देश में जातिवाद को खत्म नहीं कर लेता और अपने लोगों के रहने लायक नहीं बना देता, इस देश के भागने का काम मेरा नहीं है। और इसलिए मैं याद करके आपसे रुखसत कर रहा हूं।
संकल्प लेकर के हमारे पुरखे ने सब कुछ तिरस्कार मिला, इतना हुनर कलम और किताब से विकसित किया कि जब भारत का संविधान लिखा जाना था तो मजबूरी में बाबा साहब को उसके सब प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि उनसे ज्यादा हुनरमंद उस वक्त इस देश में कोई दूसरा था ही नहीं, कोई एहसान नहीं था बाबा साहब के ऊपर। तो इतना जिन्होंने किया, यहीं भीड़े वाला पूड़े में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोलने के लिए घर से निकाला गया ना, स्कूल खोलने के लिए। और क्यों निकाला गया? उनके पिता को लोगों ने भरमा दिया। बस 1 मिनट और लूंगा कि पिता के सामने जब कह दिया कि तुम धर्म के विरोध में काम कर रहे हो, कि शूद्रों और महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने का मौका दे रहा हो और तुम्हें अपना स्कूल या घर में से एक चुनना होगा। मेरे पुरखे ने कहा कि ऐसा धर्म किस बात का जिसमें हमारे लोगों को शिक्षा न मिले, और शिक्षा देने के लिए अगर मुझे घर छोड़ना पड़ा तो वो घर छोड़ देते हैं और अलग से 1848 में पहला स्कूल खोलते हैं जिसमें महिलाओं और शूद्रों के बच्चों को शिक्षा देने का काम किया गया। और फिर क्या हुआ? सावित्रीबाई फुले 2 साड़ी लेकर निकलती, क्योंकि पत्थर फेंका, मैला फेंका। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इस देश के लोगों से कि शिक्षा देने के खिलाफ ये कौन लोग थे जिन्होंने पूरे में पोस्टर लगा दिया कि ये धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं? भाई आपका कैसा धर्म जो शिक्षा देने से रोके? तब बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए। उन्होंने कहा कि हर बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और बिना शिक्षा के आप अपनी गुलामी की बेड़ी को नहीं तोड़ पाएंगे। मेरे लोगों, नागपुर के लोगों, खतरा इस बात का केवल नहीं है कि संविधान बदला जा रहा है, खतरा यह है कि आपकी शिक्षा खत्म कर दी गई है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ठेके पर प्रोफेसर हूं और आखिरी वाक्य बोलकर जा रहा हूं। शिक्षा थी, और शिक्षा थी तो फूले पैदा हुए, अंबेडकर पैदा हुए, पेरियार पैदा हुए। शिक्षा थी तो कांशीराम पैदा हुए, बीपी मंडल पैदा हुए, राम मनोहर लोहिया पैदा हुए। और शिक्षा अब आपके हाथ से छीन ली गई। गरीब कमजोर के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फीस महंगी कर दी गई, सीटें घटा दी गई और सरकारी शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। इसलिए मेरी चिंता यह है कि फिर कोई किताब ही नहीं मिलेगी, पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, इतिहास नहीं पता होगा, तो आने वाली पीढ़ियों को शायद ये पता ही ना हो कि कितना संघर्ष से ये कारवां हमें मिला था। और बाबा साहब ने कहा था इसे आगे ले जाना, आगे न ले जाओ तो कम से कम वहीं छोड़ देना जहां बड़ी मुश्किल से कारवां यहां तक लाया हूं। मेरे लोगों, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, कड़वी सच्चाई यह है कि हमारी आंखों के सामने से बाबा साहब का कारवां अब मीलों पीछे ले जाया जा रहा है। बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, और नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के दोषी हम होंगे। मैं जानता हूं जंगल में आग लगी, एक चिड़िया चोंच से पानी डाल रही थी, बाकी पक्षी हंस रहे थे कि पूरा जंगल जल रहा है आग में, तुम्हारी चोंच के एक बूंद पानी से ये आग बुझेगी क्या? उस चिड़िया के जवाब में मेरा जवाब है, उस चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरी चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।